पीएम मोदी ने इस वर्ष शिक्षा में उठाए गए कदम की चर्चा की। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी सोच के साथ बनाई गई है। प्री नर्सरी से पीएचडी तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हर प्रावधान को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने के लिए अब हमें तेजी से काम करना है। कोरोना की वजह से अगर रफ्तार कुछ धीमी भी पड़ी थी, तो अब उसके प्रभाव से निकलकर हमें जरा गति बढ़ानी भी जरूरी है और आगे बढ़ना भी जरूरी है। इस वर्ष का बजट भी इस दिशा में बहुत मददगार सिद्ध होगा। इस वर्ष के बजट में हेल्थ के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फोकस है वो एजुकेशन, स्किल, रिसर्च और इनोवेशन पर ही है। देश के यूनिवर्सिटी, कॉलेज और आर&डी इंस्टीट्यूशंस को मैं बेहतर सिनर्जी आज हमारे देश के सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्लू ग्रांट का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत अभी 9 शहरों में इसके लिए जरूरी मैकेनिज्म तैयार किए जा सके। साथियों, अप्रेंटिसशिप पर, स्किल डेवलपमेंट और अपग्रेडेशन पर इस बजट में जो बल दिया गया है वो भी अभूतपूर्व है। इस बजट में इनको लेकर जितने भी प्रावधान किए गए हैं, हायर एजुकेशन को लेकर देश की अप्रोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट लाने आने वाला है। बीते वर्षों में एजुकेशन को एम्प्लॉयबिलिटी और एंटरप्रेन्योर कैपेबिलिटीज उससे जोड़ने का जो प्रयास किया गया है, ये बजट उनको और विस्तार देता है। इन्हीं प्रयोगों का परिणाम है कि आज साइंटिफिक पब्लिकेशन के मामले में भारत टॉप 3 देशों में आ चुका है। पीएचडी करने वालों की संख्या और स्टार्टअप का इकोसिस्टम के मामले में भी हम दुनिया में टॉप 3 में पहुंच चुके हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत दुनिया की टॉप 50 इनोवेटिव कंट्रीज में शामिल हो चुका है और निरंतर सुधार कर रहा है। उच्च शिक्षा, रिसर्च और इनोवेशन को निरंतर प्रोत्साहन से हमारा स्टूडेंट्स और यंग साइंटिस्ट के लिए नए अवसर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और अच्छी बात ये भी है कि आर&डी में बेटियों की भागीदारी में एक अच्छी, संतोषकारक वृद्धि देखने को मिल रही है। साथियों, पहली बार देश के स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब से लेकर उच्च संस्थानों में अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, इस पर फोकस किया जा रहा है। देश में स्टार्टअप्स के लिए हैकेथॉन्स की नई परंपरा देश में बन चुकी है, जो देश के युवाओं और इंडस्ट्री दोनों के लिए बहुत बड़ी ताकत बन रही है।